अगर आप भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं, हेयर लाइन रिसीड हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्टेक्स थिनिंग आ रही है और फैमिली हिस्ट्री भी है पैटर्न बॉल्डनेस की, और जिम भी जाना चाहते हैं, वे प्रोटीन भी लेना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम आप सोच रहे हैं कि जब से वे ले रहा हूँ बाल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, क्या वे रिलेटेड हो सकता है? तो एक आप मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिए जो मैंने वे प्रोटीन और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को बनाए हैं लेके कंबाइंड, और इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए वे प्रोटीन अगर हम नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या वेज प्रोटीन यानी पी प्रोटीन जो पी प्रोटीन नेचुरली जो अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो इक्विवेलेंट है वे के, और क्या वो उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है और वो कैसे हेयर लॉस को अफेक्ट कर सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। Welcome to Dr. Saruchi Puri's YouTube channel. वैसे वे प्रोटीन और पी प्रोटीन को एसेंशियली इक्विवेलेंट ही माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन क्वालिटी। मैंने बहुत सारा पबमेड सर्च किया, इंटरनेट के जो हमारे मेडिकल जर्नल्स होते हैं जितने भी, अभी बहुत लॉन्ग टर्म्स रिसर्चेस मुझे अवेलेबल नहीं दिखी वे प्रोटीन और पी प्रोटीन को हेयर लॉस के टर्म्स में कंपेयर करते हुए। मुझे कुछ पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाई फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट लिटरेचर, उसके हिसाब से जो अमाइनो एसिड्स की एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट दोनों में बराबर होते हैं। कुछ ल्यूसिन का कंटेंट कंपेयर टू वे प्रोटीन रिलेटिवली पी प्रोटीन में लेस होता है। कुछ साल पहले तक वे प्रोटीन एक रेज माना जाता था और आज की डेट में बहुत सारे लोग वे प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन टॉलरेट नहीं कर पाते या उनका हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो दे ऑलवेज आस्क फॉर ऑप्शंस लाइक प्लांट प्रोटीन एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन को एक कंप्लीट प्रोटीन की तरह देखा जाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वाइज पी प्रोटीन को भी वे के एसेंशियली बराबर ही माना जाता है, बट वे प्रोटीन एक अमाइनो एसिड ल्यूसिन में रिलेटिवली रिच होता है और मीथियोनिन में भी वो रिच होता है, जबकि पी प्रोटीन डेफिशिएंट होता है मीथियोनिन में। ये दोनों एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें डाइट से नहीं मिलते हैं और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, एज अ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस हमारे प्रोटीन क्वालिटीज़ में सेम ही होते हैं, बस पी प्रोटीन के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहते हो, एनिमल रिसोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो पी प्रोटीन इज़ अ बेटर ऑप्शन। या आप एलर्जिक टू डेयरी हो, न्यूट्रिशनल वाइज प्रोटीन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। अब पी प्रोटीन कैसे बनता है कि पी प्रोटीन ग्राइंड किया जाता है पीस को बहुत सारे एक फाइन पाउडर में, और उसमें से स्टार्च और फाइबर को रिमूव कर देते हैं और फिर एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन आइसोलेट बनाया जाता है और उसको स्मूदीज़ में भी डाल सकते हैं, डेजर्ट्स में भी डाल सकते हैं टू बूस्ट अप द प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट, क्योंकि बाल जो है केराटिन होता है और केराटिन एक प्रोटीन होता है, तो वैसे प्रोटीन हमें बालों के लिए चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब BCAA की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है या बहुत सारे वे प्रोटीन में जब एडिशनल एडिटिव्स डल जाते हैं जैसे DHEA और क्रिएटिन और ग्रोथ हार्मोन्स, वो कई बार एनाबॉलिक नेचर की वजह से टेस्टोस्टेरोन और DHT लेवल्स बहुत हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने लगता है। अब हमने इतनी सारी जो स्टडीज़ अभी तक अवेलेबल हैं उसमें क्या देखा गया कि वे प्रोटीन मसल बूस्टिंग इफ़ेक्ट देता है और इवन पी प्रोटीन में भी बहुत सारा मसल बूस्टिंग इफ़ेक्ट है, क्योंकि आर्जिनिन की क्वांटिटी इसमें अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटीन रिसोर्सेज, बिकॉज आर्जिनिन जो है एक फ़ायदेमंद अमाइनो एसिड है और वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मसल मास, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करती है। और पी प्रोटीन का एक और स्कूप ऑफ पी प्रोटीन पाउडर हैज़ 45% ऑफ योर डेली रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन। सो पी प्रोटीन के कुछ फ़ायदे हमने देखे कि आयरन रिच है, कुछ अमाइनो एसिड्स बेटर हैं, हालांकि कुछ डेफिशिएंट भी हैं, बट यूजुअली मुझे लग रहा है कि जितनी स्टडीज़ आ रही हैं, इट सीम्स दैट पी प्रोटीन शुड बी एबल टू सब्सटीट्यूट वे प्रोटीन इफ़ यू आर हैविंग हेयर लॉस। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये कि पी प्रोटीन में क्या ईस्ट्रोजन तो नहीं होता है?
नहीं, पी प्रोटीन में एस्ट्रोजन तो एक ह्यूमन हार्मोन है, तो ये सेक्स हार्मोन है, तो ये यहाँ पे नहीं, पी प्रोटीन में नहीं पाया जाता। प्लांट एस्ट्रोजन्स यानी फाइटो एस्ट्रोजन्स मॉडेस्ट अमाउंट में होते हैं। ये फाइटो एस्ट्रोजन्स फ्लेक्स सीड्स और बहुत सारी और इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं, तो उसका कोई आपके बॉडी हार्मोन्स के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी हमने अभी तक रिसर्चेस अवेलेबल हैं, स्टडीज़ अवेलेबल हैं, इट सीम्स दैट पी प्रोटीन शुड बी एबल टू compensate for the protein requirement. I mean, it should be able to give you the protein which you require, and at the same time not increase the DHT levels in the scalp. But at the same time we have to remember that कि ये जो जितनी भी कंपनीज बनाती हैं सप्लीमेंट्स, इफ़ वी ट्रस्ट देम कम्प्लीटली कि कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड ना हुई हों हार्मोनल टाइप की, तो आई थिंक देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड पी प्रोटीन के एडिशनल बेनिफिट्स जैसे हायर आयरन लेवल्स और लेवल ऑफ HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, हार्ट पे अच्छे इफ़ेक्ट्स देना, ये एक एडिशनल फ़ायदा होगा। और टेस्टोस्टेरोन और DHT लेवल्स को अभी तक की स्टडीज़ में तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है, बट आई विल कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड अबाउट एनी न्यू रिसर्चेस और any new studies which come up further down the line in medical science and literature कि क्या इसका impact हो सकता है on hair loss or hair thinning. So I hope this video was of interest to you. If you have any questions, queries, you can post them in the comment section. I post a lot of videos on hair loss because my research or my thesis was on androgenetic alopecia, and I really love and enjoy making dermatology and hair related videos. So thanks for watching this video, and do subscribe to the channel.